श्री राम जन्मभूमि मंदिर का संघर्षपूर्ण इतिहास। अयोध्या में किसने बनवाया था राम मंदिर, जाने पहले कैसे होती थी रामलला की पूजा। राम मंदिर उद्घाटन से पहले कई तरह की चमकर देखने को मिल रही है। आए जानते इस वीडियो में। तीर्थ नगरी अयोध्या को सतयुग में वैवस्वत मनु ने बसाया था। यहीं प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, जिसका जिक्र वाल्मीकि की रामायण में भी है। सालों तक चले राम राज्य के बाद जब श्री राम ने जल समाधि ले ली तो अयोध्या नगरी सूनी हो गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य जब यहाँ आखेट करने आए तो उन्हें उजाड़ भूमि पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। खोज की तो पता चला कि ये श्री राम की अवध भूमि है। इसके बाद उन्होंने यहाँ श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभ थे। राम जन्मभूमि अयोध्या। श्री राम जन्मभूमि। हमारे भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में महाराज दशरथ के घर में हुआ था। अयोध्या भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए सालों से हमारे हिंदू धर्म के लोग संघर्ष कर रहे थे। कहीं युद्ध तथा कहीं दंगे भी हुए। अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का मंदिर बनाना हमारा स्वाभिमान है। अनेकों लोगों के प्रयासों तथा संघर्षों से राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का मंदिर बनाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या नगरी भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा है। राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का मंदिर बनाना हमारा स्वाभिमान है। श्री राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हमारे देश का सबसे लंबा चलने वाले केस में से एक केस श्री राम जन्मभूमि का था। राम जन्मभूमि विवाद के लिए 5 जजों की एक संवैधानिक बेंच बनाई गई। सरकार ने इस अहम फैसले से पहले सीजेआई गोगोई को Z+ सुरक्षा दी, जबकि 4 अन्य जजों की सुरक्षा बढ़ाई गई। जजों के घर पर भी अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भारी मात्रा में सुरक्षा बल तैनात किया गया। श्री राम जन्मभूमि का ऐतिहासिक फैसला 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 9 नवंबर 2019 को सुनाया। राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। 5 अगस्त को भगवान श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन किया गया। 1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए। कुछ मील के पत्थर भी पार किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि का विवाद सुलझाने के लिए 5 जजों की संवैधानिक टीम गठित की। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच के अध्यक्ष चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे। इनकी बेंच में जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल रहे। श्री राम जन्मभूमि बनाने के लिए आंदोलन का इतिहास और हमारे हिंदू समुदाय के लोगों ने क्या क्या संघर्ष किए, आए जानते हैं। साल 1528 मुगल बादशाह बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने विवादित जगह पर एक मस्जिद का निर्माण कराया। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि यह जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्मस्थान था। बाबरी मस्जिद में 3 गुंबदें थीं। साल 1853 से 1949 तक 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई। साल 1949 असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं,
जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दीं। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट डीएम के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। साल 1950 फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत मांगी गई। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। साल 1961 यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पोजीशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। साल 1984 विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। साल 1986 यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़के गए, जिनमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। साल 2002 हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से गुजरात में हुए दंगे में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। साल 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। साल 2011 सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। साल 2017 सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल किए। सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता बेंच की 8 सप्ताह की रिपोर्ट क्या थी? 8 मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही खत्म करने को कहा। 1 अगस्त 2019 मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा। 6 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश। 25 मार्च 2020 तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। श्री राम मंदिर का भूमि पूजन। 5 अगस्त 2020 राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम। पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत 175 लोगों को न्योता दिया गया। अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में सबसे पहले पीएम मोदी ने किया दर्शन। राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। मैं आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। हमारे इस पोस्ट को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें। आप हमारे ब्लॉग को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे लेटेस्ट पोस्ट की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। धन्यवाद।